सो गाइस एक कंपैरिजन में हम आ चुके हैं यहाँ पे। बोट की तरफ से दोनों ही वॉच आती हैं और एक में आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ फिटनेस वॉच मिलती है बेसिकली, और एक आपको कॉलिंग फैसिलिटी के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिलती है साथ में, और फिटनेस वॉच भी है वो। तो कौन सी चूज़ करनी चाहिए? थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस भी है। अगर आप बोट स्टॉर्म प्रो को देखो तो फ्लिपकार्ट पे सेल पे गई थी 2899 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में 100 सुपर कॉइन यूज़ करके, मतलब 3000 रुपीज़ में गई थी सेल पे। बोट की एक्सटेंड प्रो जो है वो 3799 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में एज अ इंट्रोडक्टरी प्राइस के तहत आपको देखने को मिलेगी ऑन अमेजॉन। आप इसको ग्रैब कर सकते हो, इवन आप अभी भी बुक कर सकते हो, प्री बुकिंग अवेलेबल है। अगर आप प्राइम मेंबर हो तो 1 रुपीज़ देके प्री बुक कर सकते हो, 23 तारीख को ऑर्डर कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? क्या डिस्प्ले में डिफरेंस है? क्या एक्यूरेसी में डिफरेंस है? किस में फीचर ज़्यादा मिलते हैं? कौन सी बेटर लगेगी थिन वेस्ट पे, स्मॉल वेस्ट पे, लार्ज वेस्ट पे, मीडियम वेस्ट पे? तो वो भी देखेंगे। चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले में 3 चीज़ें आपको देखनी चाहिए हमेशा: पिक्सल साइज, पर पिक्सल डेंसिटी और शार्पनेस। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब हूबहू डिस्प्ले है। 1.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको दोनों ही वॉचेस आती हैं, और 368 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन भी देखने को मिलता है। तो रिजोल्यूशन भी यहाँ पे तगड़ा दिया गया है, अच्छा खासा दिया गया है दोनों ही वॉचेस में। और 1.78 इंचेस की डिस्प्ले है तो बड़ी डिस्प्ले है, तो थिन वेस्ट पे थोड़ी सी ऑड लग सकती है, बट मीडियम टू लार्ज वेस्ट पे डेफिनेटली बेटर लगेगी ये वॉच। अब थिन वेस्ट ज़्यादा ही थिन नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल वेस्ट पे ठीक लगेगी ये वॉच, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पैक्ट भी बनाया गया है। बेजल्स इसके मैं ये नहीं बता सकता कितने कितने नहीं है प्रॉपरली, बट गाइज यहाँ पे जो नीचे की साइड से चिन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है हर एक वॉच की, तो वो भी देख सकते हैं। क्या पता एमोलेड डिस्प्ले है यूज़ करी गई है तो नीचे से जो बेजल्स हैं वो कम कर दी गई हो। आगे बात आती है यहाँ पे स्टॉर्म प्रो में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। एक्सटेंड प्रो में एक्जैक्टली बताया नहीं ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले का ऑप्शन है कि नहीं, बट एमोलेड डिस्प्ले तो मिलती है। रेस टू वेक मिल जाएगा आपको दोनों में ही, और 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया, बट प्रोडक्शन कौन सा यूज़ किया गया वो पता नहीं है। कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास कंपनी यूज़ करती ही है। अब बात करते हैं शार्पनेस की, तो दोनों में हूबहू सिमिलर शार्पनेस मिलती है। तो यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉचेस लगाते हो तो पिक्सेलेट नहीं होगी कोई आपकी पिक, और 550 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। 60 हर्ट्ज़ का जो आपका सैम्पल रेट है वो मिलता है एक्सटेंड प्रो में, तो इवन बताया गया है। इवन स्टॉर्म प्रो में भी आपको बोला गया है 60 हर्ट्ज़ का, तो यूआई बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है आपका। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस भी लगा सकते हो। लाइव वॉच फेस, इवन एनालॉग वॉच फेस भी देखने को मिल जाएंगे, और डेडिकेटेड ऑलवेज ऑन वाला मेरे ख्याल से एनालॉग या डिजिटल वाला 2 वॉच फेस देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ फिटनेस मोड्स की बात करें, यहाँ पे टॉप नॉच काम किया गया। 700+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। अदर कोई भी ब्रांड, चाहे नॉइस हो, चाहे फायरबोल्ट हो, चाहे आपका इवन रियलमी हो या अमेजफिट हो, कोई भी नहीं दे रहा है अभी 700 स्पोर्ट्स मोड, बोट ही दे रही है। तो यहाँ पे स्टॉर्म प्रो में या एक्सटेंड प्रो में दोनों में ही 700+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो कॉलिंग, साथ में फिटनेस वॉच, दोनों ही यहाँ पे काम कर रही है एक्सटेंड प्रो। आगे बात आती है यहाँ पे IP68 की रेटिंग मिलती है दोनों में ही, तो स्वेट और स्प्लैश रेटिंग दोनों ही वॉचेस मिल जाती हैं। बट डीप स्विमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। नॉर्मल स्प्लैश स्वेट या इवन ओपन वाटर स्विमिंग में लेके जा सकते हो। बट स्टॉर्म प्रो का, मतलब एक्सटेंड प्रो का मैं खासकर कहना चाहता हूँ कि प्रॉपरली, क्योंकि 2 वेंट्स हैं इसमें स्पीकर माइक का, तो ख़राब हो सकती है, तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता आप इसको पानी में लेके जाओ। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल दोनों का ही अच्छा है, 85% तक की एक्यूरेसी मिलती है। साथ में यहाँ पे एक्सलोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्कोप सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की यहाँ पे, तो दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टॉर्म प्रो जहाँ पे एक फिटनेस वॉच है, एक्सटेंड प्रो आपकी कॉलिंग वॉच है। तभी एक्सटेंड 500 रुपये ज़्यादा महंगी है, 700 रुपये, 800 रुपये ज़्यादा महंगी है, अराउंड 800, 3799 मिल रही है ना। स्टॉर्म प्रो में क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है, वाइब्रेशन अलर्ट्स मिल जाएंगे, कॉल आईडी, कॉल कट म्यूट कर सकते हो। एक्सटेंड प्रो में आपको डायल पैड मिलता है, प्रॉपर्ली नंबर को डायल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, अप टू 20 तक, 10 से 20 कॉन्टैक्ट को सेव कर पाओगे। रिंगटोन्स भी आप सेट कर सकते हो, लाइक बोट वेव कनेक्ट जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ओवरऑल कॉल कट म्यूट इस पर ही कर सकते हो। फुल टच पैनल मिलता है, स्मूथ है डेफिनेटली। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कार्नो टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, वर्ल्ड क्लॉक, और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.1 देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी एनहांस हो जाती है। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, क्रिकेट स्कोर्स भी दिखाता है स्टॉर्म प्रो में। तो एक्सटेंड प्रो में आपको प्रॉपर्ली ये कॉलिंग वॉच है, तो यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे गूगल या सिरी को एक्टिवेट कर सकते हो, बट आपको एलेक्सा बिल्ट इन नहीं मिलता, जैसे कि बोट की वेव कनेक्ट में मिलता था। एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। उसी के साथ साथ बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में लिस्ट ग्रेड वाला मेन्यू मिल जाता है। उसी के साथ साथ सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। बट अगर हम बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप, तो बैटरी जो कैपेसिटी है स्टॉर्म प्रो की 200 mAh है, एक्सटेंड प्रो की 300 mAh दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टॉर्म प्रो। 7 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया स्टॉर्म प्रो में, और एक्सटेंड प्रो में 10 डेज़ का, इवन कॉलिंग वॉच है उसके बावजूद भी।
मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे आप चार्ज करो तो 20 वॉट का चार्जर इज मोर देन इनफ। 30 वॉट, 50 वॉट, 60 वॉट इससे इशू हो सकता है वॉच में। एक वीडियो डेडिकेटेड लेके आऊँगा आप सभी के लिए। मेरे पास रियलमी की वॉच है फर्स्ट जनरेशन, इसको मैंने चार्ज किया था वूक चार्जिंग से, 30 वॉट का चार्जर, तो मतलब बहुत टाइम तक तो चार्ज होता रहा, मतलब करीब 1 महीने 2 महीने। फिर थर्ड मंथ वो वॉच ही ख़राब हो गई, एक्चुअली ओवर हीट हो गया। आगे बात आती है यहाँ पे एक्चुअल यूजेस की, तो 6 डेज़ का बैटरी लाइफ मिलता है एक्सटेंड प्रो में, एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो। स्टॉर्म प्रो में भी आपको 6 डेज़ का मिल जाएगा, और अगर आप हैवी यूज़ कर रहे हो तो एक्सटेंड प्रो आपकी 2 से 3 दिन चल सकती है। स्टॉर्म प्रो 4 से 5 दिन रन कर जाती है, क्योंकि एक फिटनेस वॉच है। मेन फीचर्स की बात आती है, HR मॉनिटर मिल जाता है, SPO2 मॉनिटर का ऑप्शन है, स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, ब्रीद रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है। स्ट्रेस मॉनिटर का मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि डिस्क्रिप्शन पेज में नहीं दिया गया है, बट अगर आपने किसी ने बाई किया तो मेरे को बता सकते हो स्टॉर्म प्रो में स्ट्रेस मॉनिटर है कि नहीं। एक्सटेंड प्रो में तो ऐसे डिस्क्रिप्शन पेज पे नहीं बताया, तो इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट HR SPO2 मॉनिटर तो डेफिनेटली है। बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे टॉप नॉच है, मतलब यहाँ पे दोनों की बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। एल्यूमिनियम की केसिंग दी गई है दोनों में, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। वॉच का जो वेट है एक्सटेंड प्रो का स्लाइटली ज़्यादा है, 22 mm स्ट्रैप साइज है, इवन इन दोनों का भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। आफ्टर मार्केट का लगाना है तो 22 mm का होना चाहिए, और सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मेटेरियल का भी यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ वॉच रैल, जैसे मैंने आपको बताया, मेटल है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही प्रोडक्ट्स पे डेफिनेटली बेटर काम किया गया। प्राइसिंग पे आते हैं यहाँ पे, तो स्टॉर्म प्रो जहाँ पे 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है फ्लिपकार्ट पे अभी, और एक्सटेंड प्रो जो है आपकी सेल पे जाने वाली है बहुत जल्दी। मैंने प्रेडिक्ट किया था 3500 रुपये से 4500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में जाएगी, तो उसी के बीच में 3799 रुपये का प्राइस रखा गया। अभी प्री ऑर्डर पे इसको आप बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आके आप कर लेना। स्टॉर्म प्रो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो थ्रू फ्लिपकार्ट। बट एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ, 700-800 रुपये देके करीब 800 रुपये आपको देने हैं। क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं वो देखिए आप। सबसे पहले कॉलिंग फैसिलिटी मिल रही है, वॉइस असिस्टेंट मिल रहा है, 2 चीज़ें आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं एक्सटेंड प्रो में, और सारी चीज़ें सेम है, एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो गाइज 800 रुपये में कॉलिंग वॉच चाहिए, साथ में एलेक्सा बिल्ट इन चाहिए, मतलब वॉइस असिस्टेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कॉलिंग वॉच के लिए चाहिए आप। बट अगर आपको फिटनेस वॉच चाहिए तो स्टॉर्म प्रो आपके लिए बनी है। सिंपल साइज में कंपैरिजन में कोई भी ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। कॉलिंग चाहिए तो आपको सीधे एक्सटेंड प्रो के लिए 800 रुपये देने चाहिए। अगर आपको एक फिटनेस वॉच ही चाहिए तो स्टॉर्म प्रो के लिए आप जा सकते हो। तो गाइज ये था मेरा डिप डाउन कंपैरिजन, बोट की वॉच स्टॉर्म प्रो वर्सेस बोट की वॉच एक्सटेंड प्रो। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ रहता है या किसी और वॉच का भी कंपैरिजन चाहिए तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है।